जब कोई भी ऑनलाइन ऐप या कोई संस्था आपसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाती है या तो उस 10 प्रैक्टिस सेट का एक अलग फॉर्मेट होगा, तो हम उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो और इसके पहले कोई पेपर दिए हो, तो आप एक चीज नोटिस करना, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे होते हैं तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जब मेन एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे नंबर कम आ जाते हैं। मैं 2 दिन पहले अभी RWA का आगरा में मीटअप था तो वहाँ गया था। सेम यही क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा था अंकित सर से कि सर मैंने SSC GD में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें बहुत अच्छे स्कोर मैं कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब इस बार का SSC GD का पेपर देने गई तो वहाँ पे उतने नंबर नहीं आ पाए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को भी आपको समझाना जरूरी है। अगर आप एक बार जान लोगे तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अगर कोई बल्लेबाज, अगर आप क्रिकेट के बारे में जान रहे होंगे तो शायद आप समझ जाएंगे, नहीं जान रहे होंगे तो मैं और एग्जांपल दूंगा। अगर कोई बल्लेबाज नेट पे प्रैक्टिस करता है, यानी कि जो फाइनल मैच होता है, जो मेन ग्राउंड पे मैच होता है, वहाँ खेलने से पहले नेट पे प्रैक्टिस करता है, तो वहाँ पे उसकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी होती है, हर बाल को बहुत अच्छे से खेलता है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि वहाँ प्रैक्टिस अच्छी होने के बाद भी वो मेन मैच में अच्छा प्रदर्शन करे। सेम वही कंडीशन एक कैंडिडेट के ऊपर भी लागू होता है। जब कोई भी ऑनलाइन ऐप या कोई संस्था आपसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाती है या आपको प्रैक्टिस सेट देती है, तो उनका एक प्रॉपर तरीका होता है प्रैक्टिस सेट बनाने का, जो एक फॉर्मेट पे आधारित होता है। जैसे अगर कोई ऑनलाइन ऐप 10 प्रैक्टिस सेट कराता है तो उस 10 प्रैक्टिस सेट का एक अलग फॉर्मेट होगा। 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, तुरंत उस फॉर्मेट को आप समझ जाओगे। तो उसमें क्या होता है, जब हम एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हमें फॉर्मेट का अंदाजा हो जाता है। जैसे अगर कोई एक चैप्टर से कोई प्रश्न पूछा पहले प्रैक्टिस सेट में, फिर उसी चैप्टर या उसके अगले चैप्टर से दूसरे प्रैक्टिस सेट में पूछा, तो हम उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। इस वजह से तीसरा प्रैक्टिस सेट हमारा अच्छा हो जाता है, जबकि मेन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। मेन एग्जाम में आप तैयारी करके जा रहे हो और हो सकता है 4 शिफ्टों में पेपर है और आपका पेपर पहली शिफ्ट में पड़ गया, तो आपको तो अंदाजा ही नहीं लगेगा कि आपके में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका एक ही तरीका है कि आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करके जाओ। प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेम वही प्रश्न एग्जाम में पूछ देगा, बस आपको वो एग्जाम का फियर दूर करना है। प्रैक्टिस सेट आप जब दोगे तो आपका एग्जाम में बैठने का जो फियर होता है वो दूर हो जाएगा। जैसे आप जब प्रैक्टिस सेट दो तो उस समय आप यही एहसास करो या यही मान के चलो कि मैं इसी तरीके से एग्जाम में भी पेपर दे रहा हूँ, और जितना कम दबाव में मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ पेपर को, उतना ही कम दबाव में मैं एग्जाम में भी सॉल्व करूंगा। और आप कोशिश यही करना कि जिस तरीके से जो कपड़े पहन के आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसी कपड़ों में आप एग्जाम भी देने जाइएगा। आपको इतना कंफर्ट महसूस होगा ना, आपको लगेगा कि घर पे ही मैं पेपर दे रहा हूँ। मैंने खुद ऐसा ही करा था। मेरा पेपर ठंडी में था, उसी समय मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था। सेम वही जैकेट, वही टी शर्ट, वही लोअर पहन के मैं पेपर दे रहा था और कैप ऐसे लगा लिया। उसके बाद मैं एहसास किया कि मैं एग्जाम रूम में नहीं हूँ, बगल में मेरे कोई नहीं है। थोड़ा सा देखो डर तो लगेगा, समझाना बहुत आसान होता है। शायद तुम्हारी जगह पे मैं होता तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन वो दिक्कत मुझे हुई है, उस चीज को मैंने काफी हद तक सही भी किया है। तो ये एक्सपीरियंस आपके साथ इसी वजह से शेयर कर रहा हूँ कि आपका भी पेपर अच्छा हो। तो अभी आप समझ गए होगे शायद। अगर नहीं समझे हो तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। नीरज चोपड़ा को आप अच्छे तरीके से जान रहे हो। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में लगभग हर प्रतियोगिता में स्वर्ण या रजत, मतलब 2 में से 1 तो कंफर्म रहता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि वो प्रैक्टिस करना छोड़ देता। प्रैक्टिस हमेशा जरूरी होता है। अगर आप नंबर 1 पे हैं तो नंबर 1 पे बने रहने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेम वही कंडीशन आपके एग्जाम के साथ भी होता है। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो तो अगर बहुत अच्छा पेपर जा रहा है तो ये मान के चलो कि हो सकता है उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन थोड़े हल्के हो। एग्जाम में अनदर लेवल ही आता है, तो खुद को 0 से मॉडरेट से टफ लेवल तक आपको लेके जाना है। अक्सर आप यही देखते हो कि लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको इस चीज में नहीं फंस के रहना है। जैसे अगर आप दौड़ते हो और दौड़ने के दौरान थक जाते हो, आपका पैर दर्द करने लगता है, तो आप किसी से क्या पूछोगे कि यार सही से दौड़ नहीं पाता हूँ, उसका क्या उपाय है? दौड़ना छोड़ दो? नहीं। अगर दौड़ नहीं पाते हो तो दौड़ना पड़ेगा, अगर पढ़ नहीं पाते हो तो पढ़ना पड़ेगा। यही एक तरीका है उस चीज को सीखने का। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी सामने मत आने दीजिए कि मैं प्रैक्टिस सेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी एग्जाम में खराब प्रदर्शन कर देता हूँ। होता क्या है कि जब हम प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छा करते हैं तो जो मेंटल लेवल होता है ना, वो बहुत रिलैक्स मोड में चला जाता है कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो एकदम झंडा गाड़ दिया हूँ। इसमें आपको नहीं फंसना है।
प्रैक्टिस सेट लगाओ। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि उसी मोड में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है जिस मोड में फाइनल एग्जाम होना है। जैसे यूपी पुलिस का सुनने में आ रहा है हाइब्रिड मॉडल पे पेपर होगा, यानी कि आपके सामने स्क्रीन लगा रहेगा, उसमें क्वेश्चन देखिए और आपको OMR भरना है। तो आपको OMR खरीद लेना है दुकान से जाके, और लैपटॉप या मोबाइल जो भी आपके पास हो उससे देख के आपको सॉल्व करके, यानी कि आपको OMR भरना है। OMR का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रैक्टिस सेट और एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। उन दोस्तों तक जरूर वीडियो शेयर करिए जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी भी हेल्प होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।